मोटू पतलू और खूनी दरिंदे। ये कवर चित्र है दोस्तों। वाह वाह, क्या खबर छपी है। रामपुर में नकाबपोश डाकू का आतंक, शहर भर भर के इसके कारण सनसनी फैली हुई है। इसे पकड़ने वाले को भारी इनाम। भाई पतलू, पैसा और नाम कमाने का इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिल सकता। अरे खरगोश के दांत वाले, तू भी हमारे साथ रामपुर चलकर अपनी किस्मत आजमा ले। चलो जल्दी से अपना अपना सामान बांध लो। और अगले दिन वे तीनों रामपुर के लिए रवाना हो गई। आज शाम तक हम रामपुर पहुंच जाएंगे। मुझे तो इनाम के सपने आ रहे हैं। इधर उनकी रेलगाड़ी तेजी से रामपुर की ओर बढ़ रही थी। उधर रामपुर गांव के बाहर नकाबपोश डाकू हमले की तैयारी कर रहे थे। गाड़ी आने में आधा घंटा है। अपनी पूरी तैयारी कर लो। निश्चित रहो, रेलगाड़ी बचकर नहीं निकल पाएगी। इन डाकुओं ने रेलगाड़ी रोकने के लिए पटरी पर ड्रम अड़ा रखे थे। आगे रास्ता बंद है। बंद देखकर रेल चालक ने रेलगाड़ी की गति दूर से ही धीमी कर दी। धीमी रफ्तार होते ही डाकू उस पर चढ़ गई। खबरदार, फौरन अपने जेवर पैसे हमारे हवाले कर दो। अरे, तुमने सुना साथ के डब्बे में डाका पड़ रहा है। जैसे कि मोटू पतलू और चेलाराम बाहर गैलरी में निकले, अचानक एक नकाबपोश उसकी तरफ बढ़ उन पर नजर पड़ गई। ठहरो, जान बचानी है तो टूट पड़ो। ठीक है, हम एक एक करके इसका काम तमाम करेंगे। और अगले ही पल हाय मार डाला और मोटू ने लगातार वार करने से उसका काम तमाम कर डाला। इधर पतलू ने नकाबपोश का काम तमाम कर डाला कर रखा था। हाय, अब मोटू एक नकाबपोश के कपड़े पकड़ लाया, पहना कर आ गया। बच्चों, बचकर कहाँ जाएगा। किंतु कुछ ही पल में मोटू और पतलू ने बेहोश नकाबपोश के कपड़ नकाब पहन लिए। यह चिलाराम का बच्चा कहाँ रह गायब हो गया। कुछ देर बाद सरदार ने वापस लौटने का इशारा किया। तभी उसकी नज़र अपने कुछ बेहोश साथियों पर पड़ी। चलो इससे पहले साथियों को होश में लाओ, फिर वापस लौटेंगे। इतना कहते ही वे घोड़े से उतर गए। सरदार, अपने हमने अभी अभी इस सुंदर को नकाबपोशों के अंदर पकड़ा है। इसे अड्डे पर ले जाकर ही सजा देंगे। मुझे डाके में 20 साल का तजुर्बा है। खामोश। अरे बाप रे, यह दोनों कुछ नहीं बोल रहे। इनका घूंघट उतार कर देखो। उनका शक सही निकला। ओह, तो तुम हो। अभी मजा सिखाते हैं। अब करेले की तुम यहाँ क्यों मरने के लिए आया था। जिस काम के लिए तुम आए थे, अब मजा आया। इनके साथ साथ इनकी खाल में भी मसाला भरा जाएगा। उधर चेलाराम सबकी नजर बचाकर उन नकाबपोश का घोड़ा लेकर फरार हो चुका था। इस रास्ते का मुझे पता नहीं, मैं बहुत दूर निकल आया हूँ। हाँ, लगता है घोड़े को यहीं का रास्ता पता है। दूसरी ओर अपने ठिकाने पर पहुंच गए थे। इन दुश्मनों को अब क्या किया जाए। इन्हें गोली से उड़ा दो। गोलियों की हमें पास कमी है। मारना ही है तो इसे आंधी गुफा में धकेल दो। हाँ, इस गुफा में धकेल कर हम आज तक कितने ही दुश्मनों को मार चुके हैं। पकड़ लाओ कम भक्तों को। एक बड़े
आए थे हम पे धोखा देने वाले। अरे यह क्या शराफत है, 20 साल के तजुर्बे में ऐसी मौत कभी नहीं देखी। डाकुओं ने बारी बारी तीनों को आंधी गुफा में धकेलना शुरू कर दिया। यहाँ तो इनके फरिश्ते को भी पता नहीं चलेगा कि इनकी लाशें का क्या बना। अंधी गुफा में एक गहरा कुआं गुफा थी, जिसके सबसे भारी पत्थर की तरह तेजी से लुढ़कते जा रहे थे। चलो, इनका तो हमने काम तमाम कर दिया। बड़े आए थे हमें पकड़वाने वाले। वह पताल में जीवित पहुंचे, यह किसी को उम्मीद नहीं थी। मौत का यह कुआं कितना गहरा है यह भी पता नहीं। मुझे तो जीवित बचने की कोई आशा नजर नहीं आ रही। एक आंख आगे चलकर अंधी गुफा कुछ तंग हुई तो उसमें मोटू का जिस्म फंस गया। क्या कुएं का अंत हो गया? मैं जीवित हूं या मर गया हूं? गुफा आगे तंग है, इसके मेरा मोटा शरीर फंस गया। यानी तुम ईंधन के पिस्टन की तरह फंस गए हो पीछे से। तुमने मुझे भी रोक दी। भला हो तुम्हारे मोटापे के, उसने हमारी पतली जान बचा ली। गुफा की रगड़ से उनकी रस्सियां को काट दिया था। हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना चाहिए, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। पेट पिचका कर नीचे खिसक जा। आहिस्ता आहिस्ता पाँव जमाव कर अंधेरी गुफा में नीचे उतरते रहे। जान बच गई तो यही गनीमत है। सामने रोशनी नजर आ रही है। वह सामने उजाला दिखाई दे रहा है। लगता है हम गुफा के मुंह के पास पहुंचने वाले हैं। पाँव जमाते जमाते आखिर गुफा के मुंह तक आ पहुंचे। आखिर बाहर निकल आए। गुफा के मुंह पर निकल कर वे एक चट्टान पर पहुंचे। नीचे एक खाई थी, जहां नीचे उतरने या चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। अब बता कि जान बची या फंसी। इसका मतलब कि आज मरा है राम का बंदा। यह रस्सी कैसे लटक रही है यहाँ? अरे इस रस्सी पे बंधे हुए तो 20 साल का तजुर्बा लटक रहा है। इसका मतलब इसकी रस्सियां भी पत्थर की रगड़ से कट गई और उसके लिए फांसी का फंदा बन गई। अरे आंख फाड़ कर देख रहे हो, मेरी जान बचाओ। तुम्हारी जेब में चाकू 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 हो तो उसे फेंक दो। चाकू? ये क्या, रस्सी काटोगे? देख नहीं रहे कि खाई कितनी गहरी है? नीचे गिरा तो हड्डी पसली का सूरमा बन जाएगा। अरे पेड़ की एक टहनी काटेंगे चाकू से। दूसरी ओर तेलाराम का घोड़ा दौड़ाता अपने ही ठिकाने पर पहुंच गया। मुझे तो जंगल के रास्ते का पता नहीं है, घोड़ा मुझे कहाँ ले आया। तभी सामने डाकू नकाबपोश देख तेलाराम के होश उड़ गए। अरे बाप रे, यह तो वही इन दरिंदों का अड्डा है। इसका मतलब सभी घोड़े अपने अड्डे का रास्ता जानते हैं। एक तो वैसे ही घसीटाना मुसीबत खड़ी करता रहता है, ऊपर से पहाड़ी नीचे लटक कर हमारी जान को भी एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। अरे जल्दी से कुछ करो, कहीं रस्सी टूट गई तो बेचारा बेमौत मारा जाएगा। मैं इतना भारी हूं कि तुम्हारी लकड़ी में मैं फंसा
ऊपर कैसे आऊंगा? जल्दी करो, रस्सी टूटने वाली है। रस्सी का बस एक बल बाकी था कि एक गिद्ध सीताराम की चोंच में पकड़ लिया। यह गिरा कर मरा नहीं, इसे खाने के लिए पहले ही गिद्ध आ गए। अरे मेरा बेड़ा गर्क हो गया, मुंह फाड़े क्या देख रहे हो? गिद्ध को समझा नहीं सकते कि यदि मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इस पर नोच लूंगा। गिद्ध उसे लेकर उड़कर पहाड़ी पर ले गया। लगता है घसीटाराम का अंत आ गया है। चलो, धरती का बोझ कुछ कम हल्का हुआ। अब अपनी जान बचाने की बात सोचो। इतना पहाड़ इतना सीधा है कि न इस पर चढ़ सकते हैं न ही उतर सकते हैं। कौन जाने कब इधर कोई गिद्ध आ जाए और हम को समोसे या आलू की टिक्की समझकर खा जाए। यह ऊपर से क्या लटक रहा है? सर बचा अपना। डाकुओं ने हमें कुचलने के लिए लोहे का मलबा फेंका है क्या? बस यही मौका है। अरे, यह तो किसी क्रेन की लोहे की रस्सियां हैं। लगता है ऊपर लोग घाटी में नीचे पत्थर निकालने का काम कर रहे हैं। लोहे की रस्सी पकड़कर इस पर लटक जाओ। जान बचाने का यही एक तरीका है। क्रेन के रस्से को अब ऊपर की ओर को तो जा नहीं रहे थे। अब हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ना चाहिए। मेरे तो हाथ टूट गए और नहीं चढ़ा जाता मुझसे। हाथ टूट जाने दे, हिम्मत मत छोड़। दूसरी ओर दूसरी ओर पास खड़े एक डाकू ने तेलाराम को देख लिया। अब वे बचकर कहाँ जाओगे बच्चों? ठहर, अभी मजा चखाता हूँ। लो एक रोटी, यह खा लो। अब दूसरी तुम्हारे आटा गूंथ दूं। तेलाराम ने उसका गला दबा कर उसे बेहोश कर दिया। बेहोश हो गया। अगर जरा सा टेटुआ दबा दूं तो इसकी कहानी खत्म हो। इस लड़ाई का दृश्य दूर बाकी डाकुओं ने भी देख लिया था। मैंने साफ साफ देखा, वहां हमारे पहरेदार से कोई लड़ रहा है। वहीं चूहा पुलिस का जासूस, वह भाग रहा है। पकड़ो पकड़ो। जान बचाने के लिए तेलाराम पास खड़ी क्रेन में घुस गया। क्या करूं? क्रेन को दौड़ाकर भाग जाऊं, पर मुझे क्रेन चलानी नहीं आती। घबराहट में तेलाराम ने एक बटन दबा दिया। दबाते ही लोहे की रस्सी तेजी से ऊपर की ओर खींचने लगी। रस्सी के ऊपर जा रही है। चलो, कोई सा भी बटन दबा देता हूँ। और मोटू पतलू क्रेन की चोटी पर पहुंचकर नीचे छलांग लगा दी। मोटू पतलू अभी मुश्किल से धरती पर ही खड़े हुए पाए थे कि डाकू आ गई। अरे बाप रे, ऊपर वाले ने एक मौत से बचाया, दूसरी भेज दी। क्यों भाई, क्या अपने लंबे दांत वाला आदमी को इधर देखा है? इधर गया है। और चलो उधर चले, जान बची है। इस क्रेन में घुस जाओ। बात सुनो सरदार, यह दोनों तो वही थे जिसे हमने अंधेरी गुफा में धकेला था। हाँ, थे तो वही, पर जिंदा कैसे बच गए? अवश्य ही उनके भूत होंगे। अब तक तेलाराम को क्रेन का कंट्रोल खींच लिया समझ में आ गए थे, और मौका पाते ही उसने एक स्विच दबाया और क्रेन ने सभी डाकुओं समेत उसका मुंह
बंद कर तेजी से ऊपर उठा गई। उधर क्रेन के अंदर मोटू पतलू अपनी अलग खिचड़ी पका रहे थे। लोहे का डंडा मारकर सिर फोड़ दे इसका। अरे मर गया। अरे इस खुशी में मिठाई बांट। अरे यह तो अपना चेला राम है। इसकी खोपड़ी को वो डाकू फोड़ना चाहते थे, हमने फोड़ दी। उधर शोर हुआ। अरे वह देखो क्रेन के अंदर डाकू। हम लंच पर गए थे, किसी ने उसे हमारे पीछे पकड़ लिया। कैंप जाकर पुलिस को फोन करो। किसने पकड़ा इन्हें? 2 आदमी क्रेन के अंदर हैं, उन्हें पकड़ा होगा इन्हें। यह सब बदमाश आखिर खुद कैसे फंस गए क्रेन में? इन डाकुओं ने तो इस इलाके में आतंक पहुंचा रखा था। हाँ हाँ, बड़े उस्ताद बनते थे, अब मजा चखो। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच गई और डाकू को पकड़ने की खुशी में मोटू पतलू को फूलों से लाद दिया गया। उन्हें 10,000 रुपये का इनाम की घोषणा की गई। कमाल की बात है, लगता है इन डाकुओं बदमाशों को पकड़ने का श्रेय हमें ही दिया गया है। मूर्खों के हाथ 10,000 रुपये लग गए। फूलों के हार तो हमने अपने गले में डलवा लिए, पर यह समझ में नहीं आता इन डाकुओं को पकड़े कैसे गए। इसका सेहरा किसके सिर है? यूं कहो इसका घूमड़ इसके सर है। और घसीटा राम कहाँ गया? कुछ उसकी भी चिंता है? मेरी चिंता करने वाले बहुत है। यहाँ पहचान लो, गिद्ध का बच्चा कौन सा है और घसीटा राम बच्चा कौन सा है। हस्तरेखा। संसार में सबसे आसान काम है किताबों को पढ़कर जोशी बनना। जोशी लल्लू राम और फटीचर चंद अपनी किस्मत का हाल हमसे पूछिए। बस राशिफल ही तो याद करने हैं। यह विद्या जिसमें हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा। देखना जी, क्या मुझे इस फिल्म में हीरो का चांस मिलेगा? देखने में तो अमिताभ बच्चन से सुंदर हूँ। तुम्हारी सुंदरता का तो जवाब नहीं बच्चों। यही तो मैं आपसे पूछने वाला था महाराज। आपको देने के लिए मेरे पास 5 रुपये कब और कहाँ से आ जाए कि आएंगे? अब हो गई भैंसपानी में। पहला ग्राहक जाने के बाद दूसरा ग्राहक आया। महाराज मेरा काम बैठता जा रहा है, तो निकालो 11 रुपये। वह मेरे खाते में उधार लिख लो। कुछ देर बाद कुछ न बैठे, यानी हर चीज खड़ी रहे, तो जल्दी जल्दी तुम्हारी खाट खड़ी हो जाएगी। यह आया यह काम एक नया आदमी, जिसके आराम से हाथ आगे बढ़ाया। अभी उसके पीछे पीछे एक एक चोर अपनी कमाई पर हाथ साफ कर गया। वाह वाह, क्या शुभ बात है। बाबा, 5 रुपए का सवाल है। यह तो भिखारी है, हाथ नहीं दिखा रहा। भिखारी का हाथ छोड़ देख, चोर गठरी लेकर भाग गया। लोग की रेखाएं ने उनका भाग्य देखने की बजाय अपना दुर्भाग्य देखो। हम क्या देखें? वह तो डायमंड का मिक्स पाठक देख रहे हैं। यह काम इतना आसान तो नहीं जितना किताबें में पढ़कर लगा था। अरे वाह, बाहर तो फिल्म की शूटिंग चल रही है। अरे मुंबई के सभी कला स्टार यहाँ आ गई। लगता है किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। इन्हें कहो कि न हमें अपनी फिल्म में ले ले। अरे यह रबड़ के हाथी में हवा क्यों भर रहे हैं? राजेश खन्ना की साथ इसकी शूटिंग होगी। क्यों भाई साहब, तुम्हारे डायरेक्टर साहब कहाँ हैं?
वह खड़े टोपी पहने डायरेक्टर पिलपिली साहब, आप किस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं पिलपिली साहब? राजेश खन्ना की फिल्म हाथी मेरे साथी और राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर मिलाकर एक नई फिल्म बना रहा हूँ जिसमें बड़े बड़े फिल्म स्टार काम कर रहे हैं। फिल्म का नाम अभी हमने सोचा नहीं। हाथी मेरे साथी की तरह अपनी फिल्म का नाम रखो मगरमच्छ मेरे साथी। रबड़ की बजाय असली मगरमच्छ का इंतजाम कर दूंगा। तुम सचमुच काम की आदमी हो। कुछ ही देर बाद मोटू पतलू भी वहां पहुंच गए और घसीटाराम डायरेक्टर साहब से बात कर रहा था। जहां मैं जाता हूँ ये दोनों मुझसे पहले वहां पहुंच जाते हैं टांग अड़ाने के लिए। शत्रुघ्न सिन्हा की जगह हम हमारे पतलूधन सिन्हा अपनी फिल्म में शूटिंग में देखो क्या छाती है, क्या मसल है। डायरेक्टर साहब, अगर मेरी फिल्म की कहानी सुनोगे तो सिर धुन लोगे। इस बात पर कितने ही अच्छे लेखक डॉक्टर बनकर कला के साथ कितना अन्याय किया है। कादर खान को मैंने कितनी ही फिल्मों में कहानियों का मिक्सचर बनाया बनाना सिखाया है। अब मैं तुम्हें कादर झटका नाम की एक कटी पतंग की बजाय कटी नाक पर कहानी लिख कर दूंगा। मेरी कहानी पर फिल्म बनाएंगे तो तुम्हारी फिल्म हिट हो जाएगी। ठुमक ठुमक कर वह काम करता हूँ जो डायमंड के लाखों पाठक सप्ताह में हंसते हंसते गोलमोल हो जाते हैं। वाह वाह, अगर तुम जैसे हीरो फिल्म में तो फिल्म किसी भी कीमत पर नहीं पिट सकती। वाह वाह, क्या नाचते हो, कमाल कर दिया। हमारा तुम्हारा पक्का टांका लग गया। तुम्हारी फिल्म यूनिट ही हमारी पिक्चर में काम करेगी। फिल्म में काम करने मुझे कितने लाख रुपए दिलवाओगे? पहली फिल्म में तो पैसे देकर काम करते हैं। रुपयों का सवाल छोड़ो, रुपयों का बोझ अपने कंधों पर उठा लूंगा। हम भी देख लेंगे कि तू कैसे हड़प जाएगा सारा पैसा। और झटका जी भागकर अपने घर में फिल्मी कहानी ले आए। सबके मेकअप अपने कपड़े बदल कर शूटिंग शुरू हो गई। ठीक है, यह कहानी मगरमच्छ मेरे साथी या मेरा नाम मगरमच्छ फिल्म के लिए ठीक रहेगी। इसके धन्यवाद धर्मेंद्र का रोल हमारी वाली कहानी का ही होगा। पहले सीन में पतलूदन सिन्हा आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता है और मेरी कहानी के अनुसार धर्मेंद्र उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और मुंह से आवाज निकलती है, हाय मैं मरा, हाय मैं मर गया। वंडरफुल सीन कट। क्या बढ़िया सीन हुआ। हम इसे नहीं बदलेंगे, इसके अनुसार कहानी बदल देंगे। एक रीटेक और ले लो, सीन में जान बन जाएगी। सीन में जान पड़ने से पहले मेरी जान निकल जाएगी। यह और काम नहीं करूँगा। तुम्हारे फरिश्ते भी काम करेंगे। तुम्हारी कहानी डूबी है, मेरी तो मेरे हाथों में है। कैमरा रेडी, सीन नंबर 1 टू स्टार्ट। वाह वाह, क्या सीन है। देखने वाले पर घड़ों पानी पड़ जाएगा। हमने मुकाबला करने वाले पानी नहीं मांगेंगे। सत्यानाश जाए तुम्हारा। ऐसे में मैंने भी किसी मरीज की शूटिंग नहीं की। अब अगला सीन कौन सा है? इस सीन में तो बता दो पानी कौन सा है और आंसू कौन से हैं। बंदर धर्मेंद्र कहाँ है? उसे के बगैर मेरा नाम मगरमच्छ शूटिंग कैसे होगी? मैं आ गया, असली
धर्मेंद्र, आप बताओ असली धर्मेंद्र को किस बात में कम है? इनकी स्टार कमेंट्स बहुत बढ़िया है। मुक्का खाने से पहले अपना मुंह बंद हटा देना। रेडी 1 2 एक्शन। इससे मुंह हटाने को कहा था। तू मेरे मैंने भी तो कहा था कि मुंह न हटा लूं, मुक्का न मारना। एक मुक्का खाकर ही भाग रहे हो, अभी तो 9 मुक्के और खाने हैं, हमारी फिल्म का सीन खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, बड़ा आया था शूटिंग करने वाला। अरे, हमने जो मेज मेज पर चढ़ने को कहा था, तुम सूली पर भी चढ़ने को कह सकते हो। मैं तो इस सीन की शूटिंग कर रहा हूँ, बड़े फन्ने का फिल्म बनेगी। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो तुम्हारे सीन को खराब होने से बचने के लिए मुक्के खाता रहूं। तुम्हारी फिल्म की ये लड़की नवीन बाली बनकर हीरोइन का रोल करेगी। नवीन भाभी के सामने तुम्हें अपने हाथों पर अपना गला घोटकर मरना है। अभी कितना खुश हो रहा है हीरोइन के साथ काम करने की बात, अब अब रो रहे हैं। अरे, ये शूटिंग तो हो रही है या मेरे को मारने की तरकीब सोची जा रही है? यह मरने या का सीन तो तुम्हें करना ही होगा। मैं इस फिल्म में काम नहीं करूँगा। कैसे काम नहीं करोगे घसीटा वाकर जी? सारी फिल्म का ठेका लिया है तुमने। 20 साल की बजाय अब 40 साल का तजुर्बा हो गया है। उफ, मुसीबत में फंस गई। किस मुसीबत में? चलो दोस्तों।